लड़का बस अपने मॉडल वाले हवाई जहाज को आसमान में फेंक रहा था, लेकिन जहाज सीधे एक गुफा में जा गिरा। उसने देखा कि जमीन पर टिड्डियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। अचानक ऊपर से आवाज आई। लड़के ने देखा कि उसके सिर के ऊपर असंख्य टिड्डियां मंडरा रही थी। वह डर के मारे तुरंत मुड़ा और भागने लगा, मगर आवाज से टिड्डियों की फौज सचेत हो गई। लड़का भागते भागते चिल्ला रहा था, बचाओ! माँ ने बेटे की चीख सुनी और दौड़कर उसकी ओर आई। उसने भी आसमान में यह भयावह दृश्य देखा। उसने जल्दी से बेटे को गाड़ी में बैठाया, लेकिन पिता को कुछ पता ही नहीं चला। टिड्डियों की फौज ने सीधे आदमी पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही उसे नोच खसोट कर खा गई। माँ ने पति की चीखें सुनी और बचाने दौड़ी, लेकिन वह भी टिड्डियों के झुंड से घिर गई। लड़का डर के मारे गाड़ी का शीशा पीट रहा था, लेकिन टिड्डियों की फौज ने कार पर हमला कर दिया। लड़के ने तुरंत चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट करके पैडल दबाकर भाग निकला, मगर कुछ ही दूर जाकर वह सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। टिड्डियों ने पूरी कार को घेर लिया। थोड़ी देर बाद एक पुलिस गश्ती गाड़ी वहां से गुजरी। पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे टकराई हुई कार देखी। पास आकर देखा तो गाड़ी पर कीड़ों की लाशें पड़ी थीं और अंदर लड़का बेहोश था। उसने डंडे से शीशा तोड़ा और लड़के को अपनी गाड़ी में उठा लिया। तभी अचानक टिड्डियों की फौज फिर से आ पहुंची। पुलिसकर्मी ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की। टिड्डियां पूरे आसमान से कार की ओर उड़ती चली आ रही थी। गनीमत रही कि पुलिस ने एकदम से तेज रफ्तार पकड़कर झुंड को पीछे छोड़ दिया। सरकार को पता चला कि एक टिड्डियों की विशाल फौज है। उन्होंने एक टीम भेजी उन्हें खत्म करने के लिए। जब लोग गुफा में पहुंचे, उन्होंने देखा कि ऊपर घनी टिड्डियां भरी थीं और एक हिस्से में उनके अंडे और लार्वा थे। एक आदमी ने एक लार्वा पकड़कर ले जाने का सोचा और बाकी को आदेश दिया कि कीटनाशक छिड़कें, मगर उसने देखा कि टिड्डियां खुद ही कीटनाशक को सोख रही हैं। इसका मतलब यह उनके लिए बेअसर है। उसने चिल्लाकर सबको पीछे हटने को कहा, लेकिन विशेषज्ञ ने आदेश दिया कि आग से हमला करो। बहुत सी टिड्डियां जलकर मर गईं, मगर झुंड और बढ़ता चला गया। सब भागकर गुफा से बाहर आए, लेकिन पूरी टीम खत्म हो गई। सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे। जैसे जैसे टिड्डियों की संख्या बढ़ने लगी, एक औरत ने विशेष कीटनाशक इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, मगर आदमी ने मना कर दिया क्योंकि उससे जमीन 10 साल तक बंजर हो जाती। दोनों में झगड़ा हो गया और वे अलग हो गए। इस बीच टिड्डियां शहर की ओर उड़ चली। एक फार्म के पास के मनोरंजन पार्क में लोग खेलों का मजा ले रहे थे। तभी टिड्डियों की फौज ने हमला कर दिया। पूरा पार्क तबाह हो गया और त्रासदी रोकने के लिए सेना ने ताकतवर कीटनाशक का फैसला किया। दूसरी ओर सेना ने सैकड़ों गायें इकट्ठी की ताकि टिड्डियां उनकी ओर खींचे। फिर हेलीकॉप्टर से दवा छिड़क कर उन्हें मार दिया जाए। आदमी ने जिम्मेदार अफसर को कॉल करके रोका, लेकिन टिड्डियों के कारण सिग्नल बाधित हो गया और पायलट को सूचना नहीं मिली। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने कीटनाशक छिड़का, टिड्डियां सीधे उस पर टूट पड़ी और हेलीकॉप्टर गिरकर विस्फोट से टुकड़े टुकड़े हो गया। अनगिनत टिड्डियां अब शहर पर हमला करने लगी। सेना भी उन्हें रोक न सकी। शोध केंद्र का प्रमुख भागने की कोशिश में था, लेकिन टिड्डियों ने उसे भी चट कर दिया। सौभाग्य से वैज्ञानिक ने खोज की कि एक विशेष UDAO-G आकर्षण द्रव्य से टिड्डियों को खींचा जा सकता है। आदमी ने विमान में बैठकर UDAO-G लेकर उड़ान भरी और सेना ने रिसर्च बेस में टाइम बम लगाया। जैसे ही विमान ने UDAO-G छिड़का, टिड्डियां उसके पीछे पीछे चल दी। आदमी विमान को बेस के अंदर ले गया और निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। टिड्डियां सब अंदर फंस गईं, लेकिन जब बम फटने का वक्त आया, बेस में कुछ नहीं हुआ। असल में घनी टिड्डियां सिग्नल रोक रही थी। तभी वैज्ञानिक गाड़ी से बेस पहुंचा। अपनी गलती सुधारने के लिए वह अंदर घुस गया। टिड्डियों ने उस पर हमला किया, लेकिन आखिरी वक्त में उसने मैनुअल बटन दबा दिया। काउंटरडाउन 0 पर पहुंचा और पूरा रिसर्च बेस आग का दरिया बन गया। टिड्डियों की फौज पूरी तरह खत्म हो गई। फिल्म यहीं समाप्त होती है।